2035 तक का इन लोगों का प्लान है कि गाजा के लोगों को पूरी तरह खत्म कर देगा। पहले इसे क्लस्टर बनाएगा, फिर उसमें कुछ क्लस्टर को उठा के सोमालिया में बसा देगा। एक बच्चा पास हो गया उसका, और ना एग्जाम देने गया तो उसको ना फॉर्म में ना मेल की जगह फीमेल था, तो वो कह रही है कि इसमें तो फीमेल लिखा हुआ है, करा मेल है। दोस्तों आइए खान सर और शुभांकर मिश्रा के साथ जानते हैं आज की पॉडकास्ट में हमास और फिलिस्तीन की युद्ध और अमेरिका का दबाव बनाने के लिए चाइना और इंडिया की रणनीति पाकिस्तान को कैसे अपने फेवर में रखते हैं। जैसे यूक्रेन, जैसे ईरान, जैसे कुवैत, जिसको बचाता है बड़ी लेट से बचाता है, कहता है कि तुम मेरा दोस्त रहोगे ना, हमेशा मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, तुम्हारा 2 टांग टूट जाए, हाथ कट जाए, एक कंधे हो जाए, किडनी खराब हो जाए, तब बचाएंगे। फिर मैं तुमको खाना पीना दे दिया करूंगा रोज एक प्लेट, बस तब उसको बचाने तो का। कौन दोस्त है मेरे का, पाकिस्तान या हम? उस समय तो वही था। आज के दौर में पाकिस्तान को हम लोग के लिए रखता है, क्योंकि उसे पता है कि चाइना के बाद इंडिया को काउंटर करना है, इंडिया के लिए पाकिस्तान है। और इंडिया पाकिस्तान दोनों काउंटर करना है, तो इंडिया चाइना दोनों काउंटर करना तो पाकिस्तान से। हाँ, वो पाकिस्तान को लेकर रखता है। उसने हिलरी क्लिंटन 2011 में आके क्लीन चिट दे रही है पाकिस्तान को कि आपको पता नहीं था कि उसामा बिन लादेन है। वो उसके भैया उसके आर्मी कैंप के बाहर में खड़ा था, हिलरी क्लिंटन। और जबकि सारे अभी नेटफ्लिक्स में सीरीज आई है उसमें दिखाया है कि जितने आतंकवादी थे वो सब पाकिस्तान में पकड़े गए, सब के सब वहाँ पे। तो पहला भी तो यही था, उसामा बिन लादेन को जन्म किसने दिया? अमेरिका ही नहीं तो। सद्दाम को इन्होंने बनाया था बाद में। अमेरिका तो पॉलिसी रही। हाउ यू सी अमेरिकन गवर्नेंस स्टाइल कि अपना एक बंदा ना मरे, इराक में जाके हजारों मार दिए, अफगानिस्तान में जाके हजारों मार दिए, पाकिस्तान में घुसे, लादेन को उठा लिए। कैसे देखते हो अमेरिकन स्टाइल? हम लोग का फिलॉसफी अलग है कि अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों की हत्या कर दिए और राजा बन गए तो आप हत्यारे नहीं है। लेकिन अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों को मारे और राजा नहीं बन पाए तब आप हत्यारे हैं। उनकी थ्योरी सिंपल है। इतिहास कौन लिखेगा? इतिहास कौन लिखेगा? मार दिया वहां पे, कोई मर्सी नहीं। एक कश्मीर में अगर कोई गलती से इंडियन आर्मी की गोली से क्रॉस फायरिंग में चले तो ह्यूमन राइट वाले कूद जाते हैं। गाजा में क्यों नहीं कूदे? बात तो ये है कि भाई आपकी लड़ाई ठीक है, बट 1-2 साल का बच्चा जो मर रहा है तो गलत है। ये क्या किया है 1-2 साल का बच्चा? हमास ने जो गलत किया, बिल्कुल गलत किया। उड़ा दो पूरा हमास को, लाइन से खत्म कर दो। चलो आपने इजराइल पैलेस्टीन का जिक्र कर दिया, क्योंकि मैंने पहला वीडियो आपका इजराइल पैलेस्टीन में देखा था और इजराइल पैलेस्टीन में बड़ी चर्चा होती है। अभी भी चर्चा चलती है कि 14,000 बच्चे मर जाएंगे भूखे, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीबीसी की रिपोर्ट आई थी। इजराइल पैलेस्टीन में आप इसे गलत मानते हो? हालांकि वहां दोनों का अपना सच है, दोनों का अपना सही, दोनों का अपना गलत है, जिसको इतना आसानी डिकोड करना आसान नहीं है। फिर क्योंकि आप इजराइल बहुत बात करते हो और आपको इजराइल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस बहुत पसंद है, ये मैं आपके बहुत वीडियो में देखा। फिर किसे देखते हो आप? क्योंकि आज आपने बच्चों का जिक्र किया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर दुनिया इकट्ठा होती है। और जब आप इजराइल की तारीफ करते होंगे तो आई एम श्योर आप पर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन करने लगता है कि इजराइल का तारीफ कर रहा है, ये कर रहा है, तो भाई लोग इस पे भी सलाह बना देगा वीडियो की पानी पी लिया सर ने इस सवाल पे। हाँ, अरे नहीं, पूछने दीजिए उन लोग। इन दोनों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अरब देश जिम्मेदार है। ओके, ये इजराइल फिलिस्तीन वगैरह नहीं। जैसे हम लोग किसी को नहीं कहते कि 20 आदमी मिल के किसी बच्चे को कहें कि तुमको डांट दिया, तुमको डांट दिया, मार मार। वो 20 आदमी जाके चढ़ा दिया उसको, और उधर सुन निकला कि 47 लेके 20 भाग गए सर, वो पकड़ा गया है, वो अभी तक पिटा रहा है। आई 20 को कह रहा है सर हम आएंगे, अब पिटा रहा है 80 साल से। वो जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे कहाँ ये बताइए? वो जाएंगे कहाँ? उनको तो जाना नहीं है। और ये क्या करते हैं अरब वाले और ईरान वाले, प्रॉक्सी लगा के हमास को खड़ा करके वहां चलाते हैं। इजराइल का भी क्या है, इजराइल ने भी ऐसा शर्त रखा है कि वो जो लड़ाई खत्म नहीं होगी। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन अपनी नेवी नहीं रख सकता है, एयरफोर्स नहीं रख सकता है, नेवी नहीं रख सकता, आर्मी नहीं। आज हम अगर श्रीलंका को बोल दें कि श्रीलंका तुम नेवी एयरफोर्स आर्मी नहीं रख सकते, कल श्रीलंका से मार जाएगा हम लोग। हाँ, बट मतलब वो अपने वही वाली अमेरिका वाली बात, बस अमेरिका वाली बात। तो ये भी तो गड़बड़ है ना। वो एक वो देश है, आप उसका जितना टुकड़ा करना है या जो करना आप कर लिए, अब उसको स्वतंत्र बच्चा कितना हो, इतना था, इतना हो, इतना रह गया, आप उसको मान्यता भी नहीं दे रहे हैं। तो यही बात है ना, आपने शर्तें ऐसा रख दिया कि वो कभी लड़ाई शांत नहीं। उनका कभी खत्म होगा, कभी तो सब हो जाएगा। तो जब तक खत्म होगा तब तक पूरा खत्म कर चुका रहेगा। अभी गाजा के बीच में 5-5 किलोमीटर का सड़क ले जा रहा है, मतलब ये कॉलोनी बसेगी, 5 किलोमीटर सड़क, फिर 5 किलोमीटर चौड़ी एरिया खाली, मतलब ना वो एकदम क्लस्टर करके रख देगा। आने वाले लगभग 2035 तक का इन लोगों का प्लान है कि गाजा के लोगों को पूरी तरह खत्म कर देगा। पहले इसे क्लस्टर बनाएगा, फिर उसमें कुछ क्लस्टर को उठा के सोमालिया में बसा देगा। 2035 फिलिस्तीन के लोगों को पहले गाजा से करेगा। पहले गाजा है उसको पार्ट बाई पार्ट करेगा, उसको 8 पार्ट में करेंगे सब, ये क्लस्टर बाई क्लस्टर यहाँ पे।
जैसे एक कॉलोनी है, बीच में से रास्ता बना देंगे 5 किलोमीटर बराबर, उसमें इजराइल को घुसा देंगे, इजराइल की आर्मी रहेगी, ठीक। और इधर वाले को इधर वाले से कोई कनेक्शन नहीं। 2-4 साल बाद हो जाएगा तो इन्हें अच्छी सुविधा देके, अच्छी लालच देके, कुछ ऐसा माइंड वॉश करके इनमें कुछ लीडर बना के इन्हें सोमालिया में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इनकी जो अल-अक्सा मस्जिद है वो तो बड़ी, वो तो फिर वेस्ट बैंक में है। अच्छा, गाजा से करेंगे, तो गाजा गायब कर देंगे, गाजा गायब कर देंगे लोग। 2035 तक फुल इम्प्लीमेंट कर खाली बचा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक को धीरे-धीरे मारते हैं ये लोग। वो सेटलर है, वेस्ट बैंक में क्या करना है, गाजा चाहिए ना। हाँ, सारा बहुत गाजा का है। ये वेस्ट बैंक वाले तो अपने ही सब फुका कारतूस से ही क्या करेगा सर। किसी भी मोहल्ले में उसका कोर्ट आदेश देता है, ये मामला इजराइल का, अब कब्जा कर लेता है, ये कोर्ट ऑर्डर है। मतलब हमास अगर आपने टैकल कर लिया तो खेल खत्म है, अब तो इनको सोमालिया में डिपोर्ट कर देंगे लोग। ठीक बात। कोई कहेगा लोग कि एक और टॉपिक से बड़ा आजकल ट्रेंडिंग है आरक्षण को लेकर। आप उसमें जैसा कि आप गरीब बच्चों की बहुत बात करते हो, और एक सवाल मुझे किसी ने भेजा कि खान से पूछेगा कि जो लोग अब संपन्न हो गए, आरक्षण को लेकर दो नजरिए, एक होता आर्थिक आधार पर, एक होता सामाजिक आधार पर, लोग कहते हैं। लेकिन अभी आने लगा है कि क्या आरक्षण जो संपन्न हो गए, जिनका स्टेटस अच्छा हो गया है, उनको उनके लिए छोड़ देना चाहिए जो उन्हीं कैटेगरी में गरीब है। ये सुधीर चौधरी ने सुझाव दिया था कि जैसे मान लीजिए एससी है तो उसको गरीब एससी के लिए छोड़ देना चाहिए, नहीं किसी और को दे दे, लेकिन संपन्न एससी को गरीब एससी देना चाहिए। तो क्या आरक्षण एससी एसटी ओबीसी जो संपन्न है उनको अपने ही एससी एसटी ओबीसी के लिए छोड़ देना चाहिए, या उनके पुरखों के साथ गलत हुआ था तो उसको उनका कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि हर साल कई सारे आईएएस से निकलते हैं। इस साल कोई लड़की वायरल हुई थी बड़ी, तो उसका बैग दिखा के बड़ा ट्रेंड चला कि देखिए 1 लाख का बैग यूज करिए, ये करिए, वो करिए। इनको क्या जरूरत थी? इससे अच्छा किसी गरीब एससी एसटी ओबीसी को दे देते हैं। देखिए बड़ा दुविधा वाला चीज होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्रीमी लेयर मतलब एक वेल सेटल्ड हो चुका है जिससे अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं, तो अपने ही कैटेगरी की अगर किसी को आसन करते हैं तो ये पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो इसमें 2-4 लोगों को वॉलंटरी आना चाहिए ताकि लोगों को लगे यहाँ पर, और फिर इसकी पारदर्शिता भी होनी चाहिए कि मान के चलिए उसने तो अपना छोड़ दिया कि भाई हम संपन्न हो गए, आप उठा के थमा दिए किसी और को, बस इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर तो भड़क जाएगा। फिर एक भी पकड़ाया तो फिर हमेशा के लिए रास्ता बंद। और ये भारत के अधिकारी हैं, इसे तो पैसा देके पुरुष को महिला बना देगा, बना देगा। एक बच्चा पास हो गया उसका, और ना एग्जाम देने गया तो उसको ना फॉर्म में ना मेल की जगह फीमेल था, तो कहा कि इसमें तो फीमेल निकाला हुआ है, करा मेल है, मेल है, तो फीमेल लिखा हुआ है। अरे भाई कोई लिख रहा है वो ह्यूमन ही है ना, गलती से मार दिया उसको। अब हमारे पास है कि सर गड़बड़ हो गया, हमने कहा हो गया तो सर हमको फीमेल कर दिया। ऐसे नहीं सब अधिकारी है, सब पूरा चेंज तो हो गया नहीं महाराज। अधिकारी ऐसे होते हैं। अच्छा, हमारे बच्चे तो कार्ड होता है, कितने चोर होते हैं अधिकारी बता रहे हैं। पेपर ऐसे हो गया था, तो पेपर आया बक्सा में, तो पेपर को ले जाना था तीसरा तल्ला पे, तो कौन ले ये नहीं आते तीसरा तल्ला का पेपर वाला कर रहा है कि हम कहाँ ले जाएंगे, इसके लिए तो एक आदमी नियुक्त होना चाहिए, कुली या कोई एक लेबर नियुक्त होना चाहिए। अरे वो बच्चा एग्जाम में वेट कर रहा है, यहाँ पर लड़ते लड़ते 1 घंटा तक पेपर नहीं दिया सर, वो बवाल कर दिया सर। यूपी बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। हाँ, ये तो नौटंकी चल रही है बिहार में सर, जो भी क्योंकि इलेक्शन आ रहा है बिहार में इस बार, चलो मैं इस पे नहीं आ रहा सोचते, बिहार में कई सारे युवा नेताओं में किसमें आपको उम्मीद ज्यादा बेहतर दिखती है? पॉजिटिव थोड़ा बता सकते हो, जनरलाइज स्टेटमेंट, किसी का नाम चलो वैसे करते हो, जैसे कई सारे नए लड़के, मुझे लगता है इस बार बिहार इलेक्शन लोग कह रहे हैं बड़ा स्पेसिफिक होगा, क्योंकि नीतीश जी की उम्र हो गई है, कई लोग मान रहे हैं शायद इस बार सीएम ना बने स्वेच्छा से, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट कई लोग इस चुनाव को मान रहे हैं कि ये चुनाव बिहार का अगला 20 साल के दशा तय करेगा, इधर जाएगी। तो मान लो जो वोटर हो बिहार में, जो जाति धर्म से ऊपर जाए, क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए बिहार को, कि इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हो? अगर मैं स्पेसिफिक ना जाऊं नेताओं पे तो भी पूछ रहा हूं मैं, इस बार के बिहार इलेक्शन कितनी अहमियत देने वाला? इस बार इलेक्शन में थोड़ा सा दिलचस्पी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे क्या है कि जागरूकता सोशल मीडिया की वजह से पिछले 5 साल में कोरोना के बाद से बड़ा बढ़ी है, और प्रशांत किशोर भी बड़ा जागरूक किए हैं गांव-गांव जाके लोगों को भी,
और ये सब फैक्टर आएगा। दूसरा क्या है कि अब लोग ना वो 2050 में हम विकसित हो जाएंगे, 2047 में हम विकसित हो जाएंगे, तो ये सब चीजों से लोग उठ चुके हैं। उनका कहना है कि रोजगार दीजिए। अब इधर देखिएगा तो जब गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोजगार दिए, और जैसे तेजस्वी यादव, उनका पूरा एजेंडा ही यही है, एकदम फिक्स है कि हमने रोजगार दिया है, हमने इतना दिया है, तो बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। और दूसरा भी क्या है कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस जो स्कीम्स ला रही है, जैसे अब किसी को आप भात दे रहे हैं, चावल और गेहूं दे रहे हैं, भैया इसके जगह पे आप तेल और दाल दे दीजिए। हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं। ओके, मेन दिक्कत तेल खरीदने में, दाल खरीदने में। ओके, भात और गेहूं तो गाँव में मिल ही जाता है, तो वो काम हो गया। आप क्या दे रहे हैं? केकरा भात के कमी सरकार की कल ससुर को हम आपसे क्या कह रहे हैं? काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे हैं आपसे काजू किशमिश। लेकिन एक समस्या समझिए, ये बताइए कि हमको टाइफाइड हुआ है, तो आप हमको खान खजवाने का दवाई दीजिएगा तो हम क्या करेंगे? उसको दिक्कत तो आप दिखेगा ना, गरीब घर के आगे से अगर चिवड़ा फ्राई करके आएगा ना, दिख जाएगा गरीब। अरे तो बढ़िया गरम कर लगा, दूध तेल डाल के तो तेल चाहिए होगा। इतना महंगा कर दिया आप, क्या काम का हो गया? अभी सरकार वाले सब सुन लेते हैं तो हम बड़ा तिरछा नजर से देखते हैं कि ये तो भड़का रहा है आदमी लोग को। हम यही कहते हैं, अपन भात रखो, अपन गेहूं रखो, भैया तुम उसको 2 किलो सरसों तेल दे दो, 2-4 लीटर दाल, 2 किलो दाल दे दो। लेकिन ये कब तक देश में चलता रहेगा? जैसे आज में देखा है 81 करोड़ लोगों को इस देश में फ्री में खाना मिल रहा है, जो उसको आप भोजन कहते हो। अब 140 करोड़ की आबादी में अगर 81 करोड़ आदमी मुफ्त भोजन मांगे, कहाँ जाएगा सर देश हमारा? ये भाई तो उस तरह से देखे तो 140 करोड़ को मोदी जी